नमस्कार दोस्तों, बात कर लेते हैं सोनम रघुवंशी मामले की। इस मामले में हम सबको पता है, कल मैंने आपको एक अपडेट दिया था और वो अपडेट ये था कि किस तरह से जेल में उसकी लाइफ बीत रही है। और आरोपी जो 3 आरोपी थे, यानी शिलेम जॉन्स, इसके अलावा जो 2 और आरोपी बल्लू अहिरवाल और लोकेंद्र तोमर, इन तीनों को बेल मिल चुकी है। यानी अब 5 आरोपी बचे हैं। तो क्या अब कुछ और आरोपियों को बेल मिल सकती है? क्योंकि 2 आरोपी ऐसे थे जिन्होंने मैजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया था और ये कहा था कि वो तो मौके पर थे लेकिन उनका कोई रोल नहीं है। मर्डर किया था विशाल और सोनम ने, ऐसा उनका कहना था। हालांकि अभी जांच मामले की चल रही, चार्जशीट भी फाइल होने वाली। इस बीच एक और बयान सामने आया। अब बयान सामने आया है राजा रघुवंशी के भाई सचिन का। उसका कहना है कि आरोपियों को बेल मिलती जा रही है, ऐसे में उन्हें जान का खतरा है, उनके परिवार को जान का खतरा है। यह भी आरोप लगाया गोविंद पर कि वो पलटू राम है। पहले वो हमारी तरफ थे, अब वो वापस परिवार की तरफ खड़े हो गए हैं। मैं आपको बता दूं, सचिन रघुवंशी ने शिलोंग सरकार से भावुक अपील की है और कहा है कि आरोपी को जमानत ना दी जाए। जो बाकी आरोपी हैं, जिन 3 लोगों को जमानत मिली है, उनसे मेरे परिवार को खतरा है। दोषियों को सजा दिलाने के लिए वो आखिरी दम तक लड़ेंगे। इस तरह की बात जो सचिन हैं वो कह रहे हैं। हम सबको पता है कि 2 भाई हैं राजा के, सचिन और विपिन। विपिन की भी एक वीडियो मैंने इससे पहले अपलोड की थी, वो भी आप देखिए। उनका कहना है कि वो अपने भाई के हत्यारों को सजा दिलाकर रहेंगे। इसके लिए उन्हें घर की एक एक ईंट क्यों ना बेचनी पड़ जाए। इतना भी कहा कि मेरे घर में अगर कुछ होता है, किसी का एक्सीडेंट होता है या कोई मरता है, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, किसी का अगर एक्सीडेंट हो जाता है या कोई मर जाता है, तो इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदारी उन लोगों की होगी जो बाहर आए हैं, यानी 3। क्योंकि अब उन लोगों को जमानत हो गई है, इन लोगों को पता चल गया है कि हत्या करना कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा उनका कहना है। इसके अलावा राज और गोविंद का परिवार बोलता था कि राज सोनम को राखी बांधती है। ये हमेशा से कहा है। सचिन ने कहा कि राज और गोविंद का परिवार ऐसा कहता था, यानी सोनम का परिवार कहता था कि वो तो राखी बांधती है, लेकिन आज तक कोई तस्वीर नहीं दिखाई। 2 महीने बीत चुके हैं। गोविंद ने इसलिए झूठ बोला, उसे इस बात का डर है कहीं नार्को हो गया तो उसका परिवार का कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा। वो परिवार शुरुआत से नार्को की भी मांग कर रहा है। हम सब ने देखा कि उनका कहना है कि इस मामले में नार्को टेस्ट होना चाहिए। उधर मेघालय सरकार से उन्होंने बार बार यही अपील की है। जो सबसे बड़ी बात है, अब ये जो बयान सामने आया, इसके क्या मायने निकाले जाएंगे, ये देखने वाली बात है। सबसे बड़ी बात है, चार्जशीट भी दाखिल होने वाली है और ऐसे में बयानबाजी से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। विपिन का भी बयान आया, उसने गोविंद पर तमाम आरोप लगाए, संगीन आरोप लगाए। क्या सोनम का परिवार सोनम के साथ खड़ा रहेगा, सबसे बड़ा सवाल है, यक्ष प्रश्न है। हालांकि ऐसे इंडिकेशन मिल रहे हैं कि परिवार के लोगों की बात हो रही है सोनम से। हालांकि जेल तो कोई नहीं गया है, लेकिन अब रक्षाबंधन आ रहा है अगले महीने, तो हो सकता है जेल भी जाएं और हो सकता है कि परिवार जो है वो साथ भी दे सोनम का, ऐसा सूत्रों का कहना है। हालांकि ये अभी इसकी ऑब्वियसली वो तो कई बार ऐसे हमने सिचुएशन देखी। मुझे याद है नीतीश कटारा मामले में भी मैंने ये सिचुएशन देखी थी, जब भारती यादव ने प्यार करती थी वो नीतीश कटारा से, लेकिन भारती के भाइयों ने मर्डर कर दिया था, विकास यादव और दूसरे आरोपियों ने। लेकिन आखिरी में उसने जो बयान दिया वो नीतीश के खिलाफ ही दे दिया कि वो तो प्यार ही नहीं करती थी। ऐसी तमाम हमने सिचुएशन देखी है। हम सबको पता है भारती यादव डीपी यादव की बेटी थी। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशन हमने देखी है जहाँ आखिरी में परिवार के साथ ही हो जाता है। यानी ये भी बहुत मुमकिन है कि गोविंद और उनके जो पिता माता वो आगे आने वाले वक्त में सोनम का ही साथ दें, इसमें कोई दो राय नहीं है, ऐसा हो सकता है। खैर, जाते जाते मैं आपको सचिन की उस बाइट पर छोड़ते हुए जा रहा हूँ। सचिन ने क्या बोला, आप ध्यान से सुनिएगा। क्या कहेंगे? देखो सर, इनकी जमानत होती कभी, वो हमारे घर में किसी को कुछ भी होता है तो इसका पूरा जिम्मेदार गोविंद का परिवार रहेगा, राज का परिवार रहेगा, और जो 4 लोग और हैं, विशाल और जो भी 3-4 लोग हैं, ये सब पे जिम्मेदारी रहेगी कि इनकी वजह से हमारे मेरे घर में किसी का एक्सीडेंट होता है या कोई मरता भी है और किसी में कुछ होता भी है तो उसकी वो जिम्मेदारी इन लोगों की रहेगी। क्योंकि इनकी जमानत हो गई कभी तो हमें 100% पता है कि हमारे साथ कुछ ना कुछ कल से कुछ गलत होगा है। क्योंकि इतनी जल्दी जमा मिलना, ये तो 72 बन गए, अभी इनके लिए हत्या करना बड़ी बात, इनको पता है क्या कि छूटना बड़ी बात नहीं की, तो ये किसी की हत्या भी कर सकते हैं। गुजरात के एक व्यक्ति से भी सोनम लगातार बात कर रही, ये भी आई है, तो जेल में से वो माता जो उसके परिवार से बात न करते हुए गुजरात के व्यापारी से बात कर रही गुजरात में की कंपनी है, इस बात को आपको मैंने पहले बताया था कि 1-2 महीने पहले बताया था कि गुजरात में की कंपनी है। तो कंपनी में इनके जो पार्टनर है, वहाँ सोनम उसको फ़ोन लगाती है, वहाँ से गोविंद को लगाती है, पापा से बात करती है, हफ्ते में एक बार बात करने का वो चांस मिलता है। तो वहाँ उनके पार्टनर को फ़ोन भी लगाते हैं, पार्टनर कौन है, कैसा है, क्या है। तो इसकी जानकारी तो अब आप लोग निकालो कौन क्या है, या मैं निकालूंगा। देखिए, ये मिला हुआ है, सब लोग मिले हुए हैं। है। गोविंद यहाँ से शिलोंग भी पहुंच गया और जब एक बात कर रहा था कि वह जमानत नहीं करवाएगा ना, वो कोई वकील हायर करेगा, तो उसके बाद किस तरह से
देखो सर, वह जाके वकीलों से बात कर रहा है। वही वही तो हमको लगा कि जिस टाइम पे वो फर्स्ट टाइम आया था, हाँ, मेरी मम्मी के पास गले मिलकर रोया था कि उस सोनम ने हत्या करी है। मैं उससे 2 मिनट मिला था, उनको 2 मिनट मालूम पड़ गया सोनम ने हत्या करी है। वो आज 2 महीने वो हुए नहीं है और उसमें वकील करने पहुंच गया। जिसमें वो वकील भी करा, मेरे भाई को मालूम पड़ा कि वकील करने आया, तो वकील करके चले भी गया वो। तो अब इससे अंदर लगाया जाए कि सबसे पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरीके से वो झूठ बोलते हैं, वो झूठ की बता रहा हूँ कि झूठ किस तरीके बोला। क्या बोलते थे राज का परिवार और गोविंद का कि वो राज को राखी बांधती थी। आज 2 महीने में एक फोटो तो दिखा नहीं पाया राखी बांधने की, कि फोटो किसी के पास नहीं है, गोविंद के पास नहीं है तो उसके मम्मी पास तो फोटो की, पापा के पास तो फोटो की। और जब किसी को भाई बनाते हैं तो उनकी फोटो स्पेशल रहती है घर के अंदर कि मैं इसको भाई बनाया था। तो इससे अंदर लगा सकता है कि झूठे कितना परिवार झूठा है। गोविंद को डर है क्या कि कल से नार्को टेस्ट की जांच की भी हो जाती है तो गोविंद का पूरा जो भी चिट्ठा विट्ठा सब खुल जाएगा, इसलिए गोविंद अभी से वकील करना स्टार्ट कर दिया। एक बात आपने और भी कही थी कि इस केस के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और लगा तो इस घर को ही बेच देंगे। हाँ सर, देखो मैं एक हम 3 भाई ने जिंदगी में एक साथ सब कुछ कमाया, सब कुछ करा है। आज वो भाई चले गया तो हम पे जो बीत रही है वो हम जानते हैं। उसके लिए हमको जो बेचना पड़ेगा, जो करना पड़ेगा, हम सब कुछ करेंगे। कि लड़ाई तो सब पूरी लड़ेंगे क्योंकि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ, अन्याय हुआ है। और आज 3 को जमानत मिल गई है, हमारे साथ बहुत गलत हुआ गया। लेकिन अभी भी मेघालय सरकार से एक हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि वहाँ के लोकल लोग हैं, वहाँ के पुलिस है, वहाँ के प्रशासन है, सबसे मैं अपील करता हूँ कि जैसा भी हो आप वहाँ लोकल जमानत नहीं दे कोई भी है। लोकल जमानत देंगे कभी अपन तो उससे उनका हौसला बढ़ जाएगा है। और उस साथ मेघालय जितना बदनाम हुआ है, यदि आप चाहते हो कि राजा आपका बेटा भाई या किसी बहन का भाई जैसा मानते हो तो कोई भी उसको लोकल जमानत नहीं दी जाए।